ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संतोष कुमार शर्मा। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। दौसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। इसमें 500 कर्मयोगियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बीते दिनों जिले में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान कई गतिविधियां रखी गईं। कार्यक्रम संयोजक डॉ मनीषा शर्मा ने बताया कि कुल 13 प्रतियोगिताओं में 126 युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जो ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित थे। इस अवसर पर अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें देशभक्ति के साथ सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा दी। बीते दिनों जिला प्रभारी मंत्री और उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राइजिंग राजस्थान के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट में निवेशकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर देने के लिए सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर राज्य को औद्योगिक रूप से गतिशील बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस दौरान निवेशकों ने 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के 95 एमओयू किए। इससे 5,818 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस मौके पर श्री राठौड़ ने कहा कि दौसा में रीको ने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन चिन्हित की है। उन्होंने कहा कि यहां स्टोन पार्क के साथ वुडन पार्क की भी अच्छी संभावना है। इस दौरान सिकंदरा स्टोन आर्टिकल्स, लवाण दरी, हैंडीक्राफ्ट, जैविक उत्पाद और राजीविका के उत्पाद सहित विभिन्न इकाइयों की स्टॉल्स भी लगाई गई। सरकार की ओर से 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पिछले दिनों टैबलेट वितरित किए गए। इनमें कक्षा 8 के 143, 10वीं बोर्ड के 266 और 12वीं के 200 छात्र शामिल हैं। टैबलेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये टैबलेट आगामी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास में भी काम आ सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम में सभी को सुशासन की शपथ दिलाई। बीते दिनों जिले में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ जागरूकता रैली के साथ हुआ। इस दौरान दौसा कलेक्ट्रेट से वाहन रैली निकाली गई। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं से बचने, ट्रैफिक लाइट और सीट बेल्ट के फायदे बताते हुए कई प्रतियोगिताएं भी रखी जा रही हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों की ओर से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए रोजाना कई गतिविधियां हो रही हैं। साइबर अपराध की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए जिले की पुलिस सक्रिय है। इसी कड़ी में पुलिस अधिकारी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं। डीएसपी रवि शर्मा और कोतवाल हीरालाल सैनी ने बालिका विद्यालय में साइबर अपराधों की जानकारी दी, ताकि वे अपने घर, पड़ोस और समाज में अन्य लोगों को भी साइबर अपराधों के संबंध में जागरूक कर सकें। अभियान के तहत संदिग्ध सिम और IMEI नंबरों की पहचान कर ब्लॉकिंग और साइबर अपराधों के हॉट स्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। बीते दिनों नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के शुभारंभ के तहत सूचना केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर और CCB के प्रबंध निदेशक ने बताया कि केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि योजना के तहत 54 नवाचारों को दौसा जिले की पैक्स में लागू कर उन्हें बहुउद्देशीय बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में जिले में 41 बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित हुई हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिले भर के गुरुद्वारों में विशेष सजावट की गई। साथ ही शबद कीर्तन के आयोजन हुए। गुरुद्वारों में लंगर लगाए गए। इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।